आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त गजा की। गजा में पिछले 19 महीने से 40,000 से ज्यादा बम मारे गए। तबाही का मंजर आंखों के सामने है। इसके बावजूद फदील अहमद साहब हो या फिरोज अहमद बख्श साहब हो, इनका यह कहना है कि अब भी वहां पे चीजें महफूज हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब ने तो ये कहा कि ये तो ऊपरी सतह नजर आती है, हमास जो है वो तो जो नीचे शहर बसा हुआ है, यानी जो बंकर हैं या ये कहें कि जो सुरंगें हैं, जो गजा के नीचे पूरा शहर आबाद है जो 600-700 मील पर फैला हुआ है, तो वहां तो पूरी जिंदगी आबाद है, वहां हमास आबाद है। तो है क्या, सच्चाई क्या है इसमें, इस पर आइए बात करते हैं फिरोज अहमद साहब से और फदील अहमद साहब से। सबसे पहले सुनते हैं कि इस पर फिरोज अहमद बख्श साहब ने क्या कहा। फिरोज साहब, ये जो है कि ये मैं अल जजीरा की रिपोर्ट अभी दिखा रहा था आपको कि वहाँ ठीक है एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन जमीनी सतह पर जिस तरह से वहाँ पे अभी भी हमास के लोग लड़ रहे हैं, और आप ही ने कहा था कि एक शहर पूरा आबाद है नीचे, उसका नहीं पता चल पा रहा है। तो इसके बारे में जरा अगर आप बताएंगे फिरोज साहब। हमास जो है हूती की तरह बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की इंसानियत है या कौम है या लड़ाकू जियाले हैं। ये एक मुख्तलिफ ब्रीड है हमास की जो है, जैसे हूती हैं। ठीक है, इनके बारे में समझना कोई आसान काम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस तरह की ब्रीड होती है कि जो लोग मरने से नहीं डरते। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में भी यही है, जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, कि अगर हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जहाँ बहक हो तो हम शहीद होते हैं। शहीद होने के बाद जब अपने मुल्क व कौम के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए शहीद होते हैं, तो फ़ौरन हमारी कोई वहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं होती, कोई वहाँ सवाल जवाब कुछ नहीं होता। सीधा जन्नत के दरवाजे पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमें हमारा मकाम मिल जाता है। जिन लोगों को यकीन है इस बात में यकीन करते हैं, जिनको नहीं है हमें उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पहली चीज़ तो ये जो हमास के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। हमास के बहुत से लोग मारे गए। हमास के टॉप नॉच जो मिलिट्री जाइंट्स थे, मिलिट्री लीडर्स थे, याहिया सिनवार से लेके नीचे तक, वो भी मारे गए। ठीक है, लेकिन अब 1.25 साल की इस जद्दोजहद के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा मतलब मैं भी शायद मैं अपने को गलत कहूँगा, मैं भी सोच रहा था कि हमास शायद ख़त्म हो जाएगा। हमास ख़त्म नहीं, आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहें, आप इसको कोई सियासी जमात कहें कि जो गजा को चला रहा है, फ़लस्तीन को चला रहा है, लेकिन ये हमास जो है, हमास पहले भी था, आज भी है, जिस सूरत में भी है हमास रहेगा। लग रहा है नेटवर्क लोग कितने जितने काम में आएंगे, ये जितने शहीद होंगे हमास वाले, मेरा ख्याल ये है उससे डबल तैयार होंगे। क्योंकि ये जो जज्बा है ना, ये इस किस्म का जज्बा है कि इस जज्बे के आगे मतलब कोई भी चीज़ नहीं ठहर पाती है। ठीक है, वही हूतियों का जज्बा है। अब होती क्या चीज़ है, चूचू का मुरब्बा, लेकिन अमेरिका के सामने खड़े हैं। ठीक है, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है, आप समझ रहे हैं। तो हमास, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, वजील साहब जो है मेरी बात की शायद वकालत करें। ऐसा है कि जब 1.5-2 साल पहले ये 7 अक्टूबर को ये अटैक किया गया, आप सुन रहे हैं मुमताज साहब, तो हमास ने ये समझ के किया होगा इसका नतीजा क्या होगा। खूब अच्छी तरह उन्होंने कई साल इसको स्टडी किया होगा। स्टडी करने के बाद इन्होंने बहुत ही मुख्तलिफ किस्म से जो वहाँ हमला किया,
मैं उस हमले की वकालत नहीं कर रहा हूँ। उसका खमियाजा जो है एक आम फलस्तीनी भुगत रहा है, लेकिन उन्होंने बड़ा स्टडी करके ये हमला कर दिया। किस किस उसमें बैठ के आए थे, कौन सी वो हवाई कुर्सियां थी, जो भी था, किस तरीके से जो उन्होंने मारकाट की उसके कोई फेवर में नहीं है, उन्होंने हमला किया। और उन्होंने ये सोच के किया होगा कि ये जो लड़ाई है ये 10, 20, 25, 50 साल, 100 साल हमें लड़नी है। तो ये वो कौम है, ठीक है। मेरा ख्याल ये था कि हमास, और मैं गलत साबित हुआ। मैं तमाम लोगों के सामने ये बात तस्लीम करता हूँ, हमास के ताल्लुक से मैं गलती पे था कि शायद हमास ख़त्म हो गया होगा। हमास ख़त्म नहीं हुआ है, हमास वैसे ही जारी और सारी है। डिग्री कुछ कम बढ़ती हो सकती है, आज भी IDF से लड़ रहा है। मुझे पता नहीं, फजील साहब ने एक बात कही थी कि इतने सारे सैकड़ों हज़ारों जो भी इसराइली जो फौजी हैं वो बिल्डिंग्स में कैद हैं, क्या है, और वहाँ इसराइल में नेतन्याहू का पीछा ले रहे हैं फौजियों के वालिदैन कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा फौजी कहाँ है। इस बात की जो है तस्दीक मुझे पता नहीं, इसराइल करे या फिर हमास करे या अमेरिका करे, ये हो भी सकता है। तो ये फिरोज अहमद बख्श साहब थे, लेकिन फजील अहमद साहब ने तो पूरा लाइव दिखा दिया वहां पे और मोबाइल पे कि देखिए गाजा के अंदर पूरी बिल्डिंगें हैं, गाजा के अंदर पूरी अभी कई मस्जिदें हैं और सारी चीजें, खान यूनुस की पूरी तस्वीरें वहां पे उन्होंने दिखाई। और क्या उन्होंने कहा इस सिलसिले में, वो बहुत अहम है जो फजील अहमद साहब ने कही है। सुनिए उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा है। और जाहिर सी बात है, मैंने अल जजीरा की रिपोर्ट दी थी और नूर साहब हमसे जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे सीनियर बहुत व्यूअर हैं और ये तमाम खबरें जो है अपडेट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि फजील साहब, गाजा के मलबे में हजारों IDF दबे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा जब ये जंग शुरू हुई थी फिरोज बख्श साहब, तो मरकावा टैंक बड़ी तादाद में गए थे, दिखाया जा रहा है जी, ये दिखा रहे हैं, देखिए ये मैं एक मिनट मैं इसको वो कर देता हूँ, सिंगल वो कर देता हूँ जी। मैग्नीफाई करिए इसको, चला दीजिए उसको आप देखिए, ये गजा स्ट्रिप है और करीब कर देता हूँ मैं। गजा स्ट्रिप दिख रही है, अब मैं इसको और जूम करूं अगर, फजील अहमद साहब इस वक्त दिखा रहे हैं वहां पे क्या सूरत हाल है। ये चाहता था मैं 1-2 दिन में एक बड़ी टीवी पर मैं इसको दिखाना चाहता था, लेकिन आज जो है देखिए, ये आपको कहीं खंडहर दिख रहा है, गाजा स्ट्रिप ही ये, इसको जो है और जूम करके अगर हम दिखा सके, ये देखिए, ये बिल्डिंगों की छत तक आप देख सकते हैं, जी दिख रहा है ना आपको। और ये लाइव है, आप ये खान यूनिस शहर की को हम दिखा रहे हैं, खान यूनिस का। ऐसे ही आपको जब आप एक एक शहर को जूम करेंगे, और अगर ये हमारे पास स्क्रीन बड़ी होती ना, तो मैं अल शिफा हॉस्पिटल, जो शिफा हॉस्पिटल पे जो बम गिरा था, मैं उसको भी दिखाता। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, बिल्डिंगें खड़ी है कि नहीं? देख रहे हाँ। सारी इसी तरह से पूरे गजा के अंदर कुछ बिल्डिंगें गिरी हुई दिखती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं दिखती हैं। ये देखिए, अच्छा बहुत सिंपल सा, यहाँ देखिए, ये देखिए, सारी बिल्डिंगें दिख रही, देख रहे हैं? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। जी देख रहे जी हैं बिल्कुल। अच्छा, जी कोई भी आदमी जा करके
गूगल मैप पर गजा डाले, गजा GAZA, गजा लिखिए और उसको जूम करके देखिए। उसमें अल शिफा हॉस्पिटल, जितने भी बम्बार्डमेंट में जो नाम आए मीडिया के अंदर, उसको खोज के क्लोज करके देखिए तो आपको कहीं नहीं लगता है कि गजा एकदम से प्लेन हो गया और वहां ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग की ऊपर की टंकी तक का कलर मालूम हो जाता है। आज मैंने काफी इस पर मौलाना साजिद रशीदी से काफी डिटेल में बात हो रही थी, मैंने उनको दिखाया, वो बड़ा ताज्जुब कर रहे थे कि हम लोग का ध्यान कभी इस पर गया नहीं कि इस तरह से भी देखा जा सकता है। गजा स्ट्रिप को आप गूगल में डालिए और गजा स्ट्रिप दिखाई देगी, उसको जूम करके आप देखते जाइए, हर शहर को आप देखिए। और जो बिल्डिंगें वहां ध्वस्त हुई हैं, किसी का एक हिस्सा टूट गया है, वो भी दिख रही है। एक स्कूल पर बम मारा था, एक गर्ल्स कॉलेज को बम मारा था, वो भी दिख रही है। खान यूनुस को आप देखिए, रफा बॉर्डर से लेकर के और आप चले जाइए बिल्कुल किनारे जो फिलिस्तीन इजराइल के बगल का शहर है, वहां तक आपको देख सकते हैं। इवन आप गजा स्ट्रिप को और जरा बड़ा करेंगे तो समुंदर का किनारा है, वहां पे समुंदर के किनारे पे कितने छोटे शिप खड़े हैं, किस तरह की नावें खड़ी हैं, वो सब भी दिखेगा। ये तो बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। अभी गजा मेरे हिसाब से 80% बचा हुआ है, 80% गजा बचा है, 80% से ज्यादा इमारतें खड़ी हैं और वहां के लोग कितने मरे इसका कोई अभी ऑथेंटिक डाटा नहीं है। वार में जो मैंने जो महसूस किया 18 महीने के अंदर, लड़ने से ज्यादा प्रोपेगेंडा पर, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए युद्ध होता है। अब ये तय हो चुका है, पिछले 20 साल के अंदर जो भी युद्ध हुए दुनिया के अंदर, वो ह्यूमंस को खत्म करने के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए युद्ध होते हैं। तो ये हमारे दो जियो एक्सपर्ट थे, जियो पॉलिटिक्स के माहिर थे, फिरोज अहमद बख्श साहब और फदील अहमद साहब। इसी तरह से हम गुफ्तगू आपके दरमियान करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।